आजाद कश्मीर में सियासी सूरत-ए-हाल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है, जबकि पीपी क़यादत ने आज की रात सियासी मंजरनामा बदल जाने और नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा कर दिया है। फरियाल तालपुर की जानिब से आज सिंध हाउस इस्लामाबाद में रात 10 बजे अरकान को डिनर दिया जाएगा। डिनर में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी, महाजरीन नशिस्तों और बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के अरकान शरीक होंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए कश्मीर अफेयर्स ख्वाजा मतीन से। ख्वाजा मतीन साहब, पीपी दावा करी है कि मैजिकल नंबर पूरा कर दिया है, बट नाउ दे आर सेइंग कि नून लीग के बगैर ही सारे मामला खुद देख लेंगे। कितनी सदाकत है इस दावे में? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को सादा अक्सरियत यानी कि 27 अरकान असम्बली की हमायत हासिल हो गई है। ये सारी जो हमायत हासिल हुई है 27 अरकान असम्बली की, इसमें माइनस नून लीग है। नून लीग के बगैर उन्होंने जो मैजिक फिगर है 27 का सादा अक्सरियत, दावा तो ये भी किया जा रहा है 31, 32, 33 तक दावा किया जा रहा है कि उनकी हमायत हासिल होगी। लेकिन अभी तक जो फरियाल तालपुर साहबा से जिन अरकान असम्बली ने मुलाकात करके अपना हमायत का यकीन दिलाया है, पहले क्योंकि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी 17 अरकान पर मुश्तमिल है, तो मजीद लोग शामिल हो गए हैं। यानी कि 10 लोगों ने हमायत का ऐलान कर दिया, मुलाकात करके उनकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी को बगैर मुस्लिम लीग नून और बगैर किसी और सियासी जमात के 27 अरकान जो मतलूबा तादाद होती है हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद कश्मीर में, वो असम्बली में हासिल हो गई है। अभी रात के एक डिनर की इतलात हैं कि फरियाल तालपुर साहिबा एक डिनर देगी, जिसमें बाकी जो मजीद लोग भी उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं। 31 या 30 या 32 लोग उसमें शामिल होकर वो अपनी पावर शो कर देंगे। जी अच्छा ख्वाजा साहब, अभी जो करंट वजीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के चौधरी अनवारुल हक साहब, क्या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्या वो कोई सरप्राइज अभी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी उनके पास एक ऑप्शन है कि वो आज़ाद कश्मीर, क्योंकि अभी तहरीक अदम एतमाद जब तक जमा नहीं होती उस वक्त तक उनके पास एक ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है बल्कि। एक ऑप्शन तो है कि वो असम्बली तोड़ सकते हैं, वो सारे अरकान असम्बली को घर भेज सकते हैं, लेकिन वो ये बात बारहा कह चुके हैं कि मैं किसी सूरत कभी भी असम्बली नहीं तोड़ूंगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि वो इस्तीफा दें ताकि नए वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया जा सके। तीसरा ये है कि वो तरीके अदम एतमाद का मुकाबला करें, फेस करें और कोशिश करें कि 27 पीपल्स पार्टी के जो अरकान है वो ना पूरे कर सकें, उनके साथ 27 लोग खड़े हों। लेकिन ख्वाजा साहब, जो ये सिंध हाउस में इन हाउस तब्दीली का एक खासा मौजूद है, इसे भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना? जी, खाका तो बिल्कुल अभी मौजूद है। उन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। अब जब 27 अरकान सामने आ चुके हैं, क्योंकि 53 का ऐवान है आज़ाद कश्मीर असम्बली का, जिसमें 27 अरकान जो हैं वो फैसला को नसीहत रखते हैं कि वो नया कायदे ऐवान मुंतखब कर दें। इससे ये जाहिर होता है कि अनवारुल हक साहब को सादा अक्सरियत की जो हमायत हासिल थी वो इससे महरूम हो गए हैं, तो इसीलिए 27 लोग पीपल्स पार्टी के साथ आकर खड़े हुए हैं। इसलिए उनके जो इम्कानात बड़े मादूम हो गए हैं। उनके पास मेरे ख्याल में उनके पास जो रास्ता है जो अपनाएंगे, एक अंदाजे के मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि वो इस्तीफे का रास्ता इख्तियार करेंगे, ना कि वो मुकाबला भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अक्सरियत खो बैठे हैं। उनका जो बड़ा ग्रुप था, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का धड़ा था, वो अलहदा हो गया। उन्होंने जाके फरियाल तालपुर साहबा से मुलाकात कर ली है और अपनी हमायत की यकीन दहानी भी करा दी है उनको। इसलिए उनके पास असम्बली भी नहीं तोड़ेंगे, तो जो दरमियानी ऑप्शन है वो यही बचता है कि वो इस्तीफा दे दें। कल क्योंकि कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, यानी कि दरमियानी जो रास्ता है उसी पर जाया जाएगा। ख्वाजा मतीन साहब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।